नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के आइडिया पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका नाम है द लास्ट कॉल, मर्डर सस्पेंस स्टोरी आइडिया। तो आज हम इसी के आधार पर एक मर्डर मिस्ट्री, एक सस्पेंस थ्रिलर की जो संभावनाएं हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि इस कहानी में कितना दम है। मतलब इसके जो पहलू हैं, किरदार हैं, रहस्य की परतें हैं, वो सब कितने दिलचस्प हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इसकी सिनेमाई क्षमता को समझें। क्या ये वाकई एक अच्छी फिल्म बन सकती है? सही। और ये कहानी का आइडिया हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ मतलब हर कदम पर सस्पेंस है। हाँ, और माहौल तो शुरुआत से ही एकदम पकड़ लेता है। सोचिए जरा, एक छोटा सा अलग थलग धुंध में डूबा हुआ तटीय शहर, और वहां एक पुराना डरावना सा दिखने वाला लाइट हाउस समुंदर को घूरता हुआ। और फिर वो तूफानी रात वाली 911 कॉल, एक कांपती हुई आवाज। यहीं से तो सारा रहस्य शुरू होता है ना? ये सेटिंग कहानी के लिए मुझे तो एकदम परफेक्ट लगती है। छोटा शहर मतलब एक बंद दुनिया जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है या जानने का दिखावा करता है। बिल्कुल। और वो धुंध, वो सिर्फ मौसम नहीं है, वो असल में छिपे हुए राजों का, अनिश्चितता का प्रतीक है। और लाइट हाउस, वो भी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस अकेलेपन और शायद एक तरह की निगरानी का प्रतीक है जो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। ये माहौल ना एक अजीब सा अलगाव और छुपे हुए खतरे का एहसास दिलाता है। और इसी माहौल में होती है वो पहली घटना, वो 911 कॉल। एक महिला की कांपती हुई, फुसफुसाती हुई आवाज, वह यहाँ है, प्लीज आपको उसे रोकना होगा। और कॉल कट जाती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते ही। हाँ, ये कॉल सुनते ही लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। दिमाग में तुरंत सवाल आते हैं, कौन है वो, किसकी आवाज है ये, क्या हुआ होगा उसके बाद। और फिर अगली सुबह पता चलता है कि जानी मानी खोजी पत्रकार मीरा सिन्हा अपने कॉटेज में मृत पाई गई हैं। और मामला यहीं से और पेचीदा हो जाता है। दरवाजे अंदर से बंद। हाँ, जबरदस्त घुसपैठ का कोई निशान नहीं। तो मतलब या तो कातिल पहले से अंदर था या फिर कुछ और ही है। और सबसे खास बात यह कि मीरा का आखिरी कॉल वही 911 कॉल थी। ये तो एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा साउंड करता है। मतलब सुनते ही दिमाग उलझ जाता है। सही कहा। सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कॉल करने वाली मीरा ही थी? अगर हाँ, तो कातिल अंदर कैसे आया और दरवाजा कैसे बंद हुआ? या फिर अगर कॉल किसी और ने की थी तो किसने और क्यों? यहीं पर किरदार अहम हो जाते हैं। सबसे पहले तो मीरा सिन्हा, जो पीड़ित है। वो कोई आम महिला नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक निडर पत्रकार जिसने हाल ही में एक बड़े राजनीतिक घोटाले का पर्दाफाश किया था। जमीन की धोखाधड़ी, लोगों का गायब होना, काफी कुछ था उसमें। तो जाहिर है उनकी मौत के पीछे मकसद की कमी नहीं लगती। फिर आते हैं इंस्पेक्टर अर्जुन राणा, तेज तरार, बारीकियों पर पैनी नजर रखने वाले, लेकिन अपने अतीत से परेशान। 5 साल पहले उनकी पत्नी की हत्या भी कुछ ऐसे ही अनसुलझे हालात में हुई थी। अच्छा, तो ये बात उनके किरदार को एक बहुत ही पर्सनल एंगल देती है। मतलब ये केस उनके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, शायद अपने पुराने जख्मों से जुड़ा कुछ है। हाँ, अर्जुन का अतीत उसे सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि शायद उसके नजरिए को प्रभावित भी कर सकता है। ये किरदार को और जटिल बनाता है। और संदिग्धों की लिस्ट भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर नील खन्ना, मीरा के मंगेतर, कामयाब आकर्षक मनोचिकित्सक। पर क्या उनके पास भी छिपाने को कुछ है? और रिया वर्मा, मीरा की इंटर्न, बहुत महत्वाकांक्षी। और ऐसा लगता है कि वो मीरा के आखिरी प्रोजेक्ट के बारे में जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा जानती है। शक तो होता है। और फिर मेयर देवराज सिंह, शहर का एक सम्मानित चेहरा। लेकिन उनका नाम भी उसी भूमि घोटाले से जुड़ता है जिसकी जांच मीरा कर रही थी। सत्ता, पैसा, राज, मकसद तो यहाँ भी साफ नजर आता है। इतने सारे संदिग्ध, सबकी अपनी अपनी वजह हो सकती हैं। कहानीकार ने शक का जाल तो वाकई अच्छा बनाया। और एक और पहेली है, मीरा के ऑडियो रिकॉर्डर से मिली एक अनजान आवाज फुसफुसाहट में कहती है, सच भोर में मर जाता है। सच भोर में मर जाता है? कितना अजीब और डरावना संदेश है ये। किसकी है ये आवाज? मतलब क्या है इसका? हाँ, ये रहस्य की एक और परत जोड़ देता है। तो खैर, इंस्पेक्टर अर्जुन ने जांच शुरू की। क्राइम सीन पर दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन पीछे की खिड़की खुली थी और पैरों के निशान चट्टानों तक जाते हैं, फिर गायब। क्या कातिल समंदर के रास्ते भाग गया या ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था?
और कुछ सुराग भी मिलते हैं, जैसे एक टूटा हुआ कैमरा। हाँ, और आधी जली हुई नोटबुक जिसमें मीरा का अधूरा वाक्य लिखा है, हत्यारा हमारे बीच छिपा है। ये शुरुआती सुराग कहानी को आगे तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही शक को कई दिशाओं में फैला देते हैं। जैसे टूटे कैमरे पर नील के निशान मिलते हैं। अच्छा, तो शक सीधा लंगेतर पर? हाँ, और नोटबुक का संदेश वो तो हर किसी को संदिग्ध बना देता है। फिर रिया बताती है कि मीरा अपनी मौत से पहले रात को लाइट हाउस पर किसी से मिली थी, लेकिन लाइट हाउस का रखवाला साफ इनकार कर देता है, कहता है कोई नहीं आया था। मगर उसकी लॉगबुक से कुछ पन्ने गायब हैं। है ना? तो क्या वो झूठ बोल रहा है? क्यों? यहीं से जांच और गहरी होती है। संदिग्धों पर दबाव भी बढ़ता होगा। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर नील बहुत दुखी दिखते हैं, पर कैमरे पर अपनी उंगलियों के निशान का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाते। और मेयर देवराज? मेयर साहब सार्वजनिक रूप से शोक जताते हैं, लेकिन उनका जो एलिबी है, मतलब बहाना, वो जरूरत से ज्यादा ही पुख्ता लगता है। हाँ, कभी कभी जो चीज बिल्कुल साफ दिखती है वही सबसे ज्यादा संदिग्ध होती है। सही कहा। फिर मीरा के फोन से एक छिपी हुई रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग? किसकी? उसमें मीरा तूफान से ठीक पहले किसी से बहस कर रही है। आवाज बहुत साफ नहीं है, पर यह पता चलता है कि कोई झगड़ा चल रहा था। किसके साथ ये पता नहीं चलता। बन जाती है। और जैसे जैसे अर्जुन सच के करीब पहुंचते हैं, खतरा बढ़ जाता है। हाँ, उन्हें एक धमकी भरा मैसेज मिलता है फोन पर, अगला नंबर तुम्हारा है इंस्पेक्टर, खोदना बंद करो। अरे बाप रे! इससे साफ हो जाता है कि मामला बहुत बड़ा है और कोई है जो सच को किसी भी कीमत पर दबाए रखना चाहता है। इससे कहानी में टेंशन और बढ़ जाती है। यहाँ तक कहानी कई दिशाओं में जा रही है। हर कोई संदिग्ध है, हर सुराग नए सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब आता है एक बड़ा मोड़। बिल्कुल। अर्जुन को कुछ ऐसा पता चलता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या पता चलता है? अर्जुन की जांच उसे एक मनोरोग क्लिनिक तक ले जाती है और पता चलता है कि मीरा का आखिरी इन्वेस्टिगेशन इसी क्लिनिक के बारे में था। अच्छा, क्लिनिक में ऐसा क्या था? वहां गुप्त रूप से अवैध माइंड कंट्रोल प्रयोग चल रहे थे। मतलब लोगों की सोच, उनके व्यवहार को चुपके से कंट्रोल करने के एक्सपेरिमेंट्स। माइंड कंट्रोल, यह तो बहुत ही सनसनीखेज बात है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस क्लिनिक का मुखिया कोई और नहीं, मीरा का मंगेतर डॉक्टर नील खन्ना था। क्या डॉक्टर नील मीरा का मंगेतर ये सब कर रहा था? ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। कहानी एकदम से एक निजी हत्या से बढ़कर एक बड़ी साजिश की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, तो जब अर्जुन नील का सामना करते हैं तो नील क्या कहता है? मान लेता है? नील कबूल करता है, मानता है कि मीरा को उसके अवैध कामों का पता चल गया था और वो उसे बेनकाब करने वाली थी। तो हाँ, उसका मकसद साफ हो जाता है। लेकिन वो दावा करता है कि उसने मीरा को नहीं मारा। उसके मुताबिक मीरा के पर्दाफाश करने से पहले ही किसी और ने उसका काम तमाम कर दिया। ये कहानी को और उलझा देता है। क्या वो सच बोल रहा है या सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? दर्शक सोचते रह जाते हैं। तो अब शक नील पर और भी गहरा गया है, लेकिन एक सवालिया निशान भी लग गया है। पर असली धमाका तो अभी बाकी था। हाँ, वो क्या? अर्जुन उस शुरुआती 911 कॉल को दोबारा सुनते हैं, इस बार वॉइस एनालिसिस तकनीक का इस्तेमाल करके, मतलब आवाज के पैटर्न का विश्लेषण करके। अच्छा। तो उससे क्या पता चला? और नतीजा चौंकाने वाला। वो जो फुसफुसाहट थी वो यहाँ है, वो मीरा की आवाज थी ही नहीं। क्या? मीरा की नहीं तो फिर किसकी थी? वो आवाज थी रिया वर्मा की, मीरा की इंटर्न। रिया की? जी। 911 कॉल रिया ने की थी। अरे बाप रे, इसने तो पूरा खेल ही पलट दिया होगा। सारे पिछले अनुमान, शक, सब एक झटके में गलत। ये एक जबरदस्त पुल द रग मोमेंट है, जैसा कहते हैं। कहानीकार ने जानबूझकर हमें एक दिशा में सोचने पर मजबूर किया और फिर अचानक से रास्ता ही बदल दिया। इससे कहानी में एकदम ताजगी आ जाती है और दर्शक चौंक जाते हैं। तो अगर कॉल रिया ने की थी तो उस रात असल में हुआ क्या था? और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रिया टूट जाती है, सच बताती है। क्या सच? पता चलता है कि रिया ने ही सबसे पहले नील के क्लिनिक के राज का पता लगाया था और वो नील को ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा। इंटर्न ब्लैकमेल कर रही थी। हाँ। और जब मीरा को ये बात पता चली तो उसने रिया से इस बारे में बात की, उसका सामना किया। तो उनमें लड़ाई हुई होगी? हाँ, उनमें हाथापाई हुई और उसी दौरान रिया ने गलती से अनजाने में मीरा को धक्का दे दिया। मीरा का सिर मेज के कोने से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ओहो,
तो ये एक हादसा था, जानबूझ के की गई हत्या नहीं। हादसा था। हाँ। लेकिन रिया ने इसे छुपाने के लिए एक बहुत शातिर योजना बनाई। क्या किया उसने? उसने सबूत मिटाए, खिड़की खोली, बाहर चट्टानों तक पैरों के निशान बनाए, ताकि ऐसा लगे कि एक सोची समझी हत्या है। और उसने वो 911 कॉल की। अच्छा, ताकि वो खुद को भी खतरे में दिखा सके। बिल्कुल। और सारा शक नील पर जाए, क्योंकि उसे पता था कि नील के अपने राज उसे वैसे भी पुलिस की नजरों में संदिग्ध बना देंगे। बाप रे, कितनी चालाकी! मतलब एक हादसा और उसको छुपाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच दी। यहाँ पर त्रासदी और चालाकी का एक अजीब सा मिश्रण है। रिया की महत्वाकांक्षा उसे कहाँ ले गई। उसका किरदार सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक भी नजर आता है। और उसका रवैया देखो, जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, क्या आपको सच में लगता है कि वो मेरी पहली कहानी थे? रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं है, ये उसके किरदार की गहराई और उसके संभावित खतरे का एक भयानक संकेत है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये सवाल तो हवा में ही रह जाता है कि तभी रिया का फोन बजता है। कौन कॉल करता है? कॉल करने वाला है मेयर देवराज सिंह, और वो अर्जुन से कहते हैं, आपने केवल पहली परत का खुलासा किया है इंस्पेक्टर, असली कहानी अब शुरू होती है। अरे ये क्या? कहानी खत्म होते होते एक नया मोड़। ये अंत तो कहानी को एक बिल्कुल अगले लेवल पर ले आता है। सही में ये इशारा करता है कि मीरा की मौत सिर्फ एक पन्ना थी, पूरी किताब नहीं। नील का क्लिनेट, रिया का ब्लैकमेल, मेयर की इसमें क्या भूमिका है, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। शायद वही भूमि घोटाला या कुछ और भी गहरा। हाँ, ये एक सीक्वल या एक बड़ी कहानी की पूरी गुंजाइश छोड़ता है। और फिर कहानी का वो आखिरी दृश्य, अर्जुन वापस मीरा के कॉटेज में है, मीरा की पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहा है। माहौल शांत है, लेकिन तनाव अभी भी हवा में है। और आखिरी रिकॉर्डिंग में मीरा की आवाज आती है, बड़ी नरमी से लेकिन दृढ़ता के साथ। वो कहती हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं बच नहीं पाई, लेकिन याद रखना, अर्जुन सच भोर में नहीं मरता, ये बस अगली सुबह का इंतजार करता है। कितना कितना शक्तिशाली संदेश है ये। बिल्कुल। ये न सिर्फ उस पहले वाले रहस्यमयी वाक्यांश सच भोर में मर जाता है का सीधा जवाब है, बल्कि कहानी का जो मुख्य विषय है, सच्चाई की ताकत, उसको भी रेखांकित करता है। वो पहला वाक्यांश शायद साजिश करने वालों का सिद्धांत था कि वो सच को हमेशा के लिए दबा सकते हैं। हाँ शायद, लेकिन मीरा का संदेश उम्मीद का, प्रतिरोध का प्रतीक है। सच को दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, पर वो खत्म नहीं होता। वो हमेशा सामने आने का रास्ता ढूंढ लेता है, अगली सुबह का इंतजार करता है। ये अर्जुन के लिए एक तरह का मिशन स्टेटमेंट बन जाता है। तो कुल मिलाकर द लास्ट कॉल का ये आइडिया सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, साजिश है और मानवीय भावनाएं हैं। महत्वाकांक्षा, डर, प्यार, न्याय की तलाश, सब कुछ है। हाँ, वो माइंड कंट्रोल वाला एंगल, इंटर्न का वो अप्रत्याशित मोड़, और आखिर में मेयर की वो रहस्यमयी कॉल, ये सब इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। किरदारों की प्रेरणाएं भी काफी मजबूत हैं। नील अपना साम्राज्य बचाना चाहता है, रिया अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मेयर के अपने राज हैं, और अर्जुन वो न्याय के साथ साथ अपने अतीत से भी लड़ रहा है। ये परतें कहानी को गहराई देती हैं। सही कहा। कहानी की असली ताकत इसके सस्पेंस, इसके अप्रत्याशित मोड़ों और इस सवाल में है कि आगे क्या होगा। तो इस कहानी के आइडिया पर हमारी इस पूरी चर्चा के बाद कुछ सवाल तो मन में रह ही जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कि मेयर देवराज सिंह की वो असली कहानी क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ जमीनी घोटाला है या मामला और भी पेचीदा है, शायद उन माइंड कंट्रोल प्रयोगों से जुड़ा हुआ? और रिया वर्मा, उसका वो कहना, क्या आपको सच में लगता है कि वो मेरी पहली कहानी थी? वो और क्या राज छुपाए हो सकती हैं? क्या वो कोई सीरियल अपराधी है या किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा? सोचने वाली बात है। और आखिर में मीरा का वो संदेश, सच अगली सुबह का इंतजार करता है, ये विचार अपने आप में कितना गहरा है। क्या वाकई सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए? या ये सिर्फ एक उम्मीद है जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे नुक्ते हैं जिन पर सोचने के लिए ये कहानी हमें छोड़ जाती है। निश्चित रूप से ये कहानी का विचार न केवल मनोरंजन का वादा करता है, बल्कि सच्चाई, महत्वाकांक्षा, न्याय और हमारे सिस्टम के अंधेरे कोनों पर भी सोचने पर मजबूर करता है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत, द लास्ट कॉल कहानी के विचार के इर्द गिर्द। उम्मीद है इसके रहस्य और इसकी संभावनाओं को समझने में आपको भी मजा आया होगा।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।